नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। किसान आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को बवाल हो गया। दोपहर करीब 1 बजे धरना स्थल पर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए किसानों से बॉर्डर खाली करने की मांग करने लगे। इनका कहना था कि किसान आंदोलन के चलते लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं। किसान आंदोलन के दूसरे अहम पॉइंट्स टीकरी बॉर्डर पर भी कुछ लोगों ने किसानों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बॉर्डर खाली करने की मांग की है। 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा लगाने की घटना का विरोध कर रहे थे वो। उनके हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा था कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हालांकि वहां कोई उपद्रव नहीं हुआ। अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग को और मजबूत कर दिया है। हम आपको अलग अलग जगहों की रिपोर्ट दिखाएंगे जहां पर किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। टीकरी बॉर्डर से हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, इस रिपोर्ट में देखिए। किसान आंदोलन को स्थानीय लोगों का जितना समर्थन मिल रहा था, लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद अब कहीं ना कहीं स्थानीय लोग उतना ही इस आंदोलन का अब विरोध करने लगे हैं। सिंधु बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो या इसके अलावा टीकरी बॉर्डर, यहाँ तमाम जगहों पर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका अब स्थानीय लोग भी विरोध करने लगे हैं। आज टीकरी बॉर्डर पर जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी कि जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि जो किसान आंदोलन चल रहा है यहाँ से उन्हें हटाया जाए, उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और जिस तरह से 26 जनवरी को जो हिंसक घटना हुई उसमें कहीं ना कहीं जो तिरंगे झंडे को जो अपमान किया गया उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों में एक बड़ा रोष देखने को मिल रहा है। और उसके बाद आज जब बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो टीकरी बॉर्डर पर पहुंचे थे और उनका यही कहना था कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन्हें यहाँ से सरकार को, प्रशासन को हटाना चाहिए। और उसके बाद स्थानीय लोगों के बीच कहीं ना कहीं जो बचाव पुलिस की तरफ से किया गया, क्योंकि किसान और जो स्थानीय लोग थे वो आमने सामने हो गए थे और काफ़ी जो स्थिति थी वो तनावपूर्ण बन गई थी। और लेकिन जो पुलिस के जवान मौजूद थे, सीआईएसएफ, बीएसएफ या जो दूसरे अर्धसैनिक बल थे, उनकी तरफ से बीच बचाव किया गया, लोगों को वहाँ से दूर किया गया और कहीं ना कहीं उस तनावपूर्ण स्थिति पर कंट्रोल किया गया। लेकिन फिलहाल अब जो स्थिति है, दूसरी तरफ किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो अभी भी अपने टेंटों में मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में टीकरी बॉर्डर पर आज भी पुलिस तैनात है, अर्धसैनिक बल तैनात हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो स्थिति है उस बीच कोशिश यही है कि इस पूरे माहौल पर जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, तो तनावपूर्ण स्थिति ना हो उस पर भी कंट्रोल किया जाए। इसके साथ साथ पुलिस की तरफ से जो बैरिकेडिंग की गई थी उसके साथ साथ अब मिट्टी और पत्थरों के बड़े बैरिकेड किए गए हैं और लगातार जो जेसीबी हैं, जो दूसरी मशीनें हैं वो इस पर काम पर लगी हुई हैं। और फिलहाल अब परिस्थितियाँ यही बनती आ रही हैं कि जिस तरह से लगातार स्थानीय लोग अब इस बात का विरोध कर रहे हैं कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनको अब खत्म करना चाहिए और जो रोड पर वो बैठे हुए हैं उन रोड को खाली करना चाहिए, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें पिछले 2 महीने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उस बीच क्या निकल कर आता है। टीकरी बॉर्डर से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। गाजियाबाद में किसानों के प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने, रिपोर्ट देखिए। गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले करीब 2 महीने से ज्यादा से बैठे हुए किसान आज अचानक कौशाम्बी थाने पहुंचे हैं। इस समय मैं कौशाम्बी थाने के बाहर मौजूद हूं और ये जो कौशाम्बी थाना है गाजीपुर बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर है। इसकी वजह क्या है वो सीधे किसानों से पूछेंगे। यहाँ देखिए थाने पर भी काफी फोर्स है और किसानों का जो आरोप है वो 2 विधायकों पर है। क्या वो आरोप है वो हम सीधे उनसे पूछ लेते हैं। ये बताइए जी, क्या आरोप है और क्यों आप यहाँ पहुंचे? देखो, कल शाम भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक नंद किशोर गुज्जर और सुनील शर्मा,
दोनों विधायक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ यहाँ थाने के सामने से होकर गुजरते हैं प्रदर्शन करते हुए, और वहाँ धरना स्थल पर जाने के बाद किसानों के साथ मारपीट, उनके टेंट पाड़ दिए, उनके साथ मारपीट की, वहाँ बड़ा नुकसान किसानों को हुआ। तो उसकी हम मुकदमा लिखवाने के लिए थाने आए हैं। पुलिस ने हमारी तहरीर ले ली है और आधे घंटे का समय उस मुकदमे को रजिस्टर्ड करने के लिए लिया। जब टिकैत साहब मंच पर थे तब हुआ, उससे पहले हुआ, कब हुआ? जब हम सब लोग मंच पर थे, टिकैत साहब और हम, और जब मंच पर थे हम, तब नीचे की तरफ से, पुल के नीचे की तरफ से जो रास्ता जाता, जो किसान नीचे थे, उनके साथ मारपीट करने का काम किया बुजुर्ग किसानों। दोनों विधायकों ने इन आरोपों से इनकार किया है। नहीं, अब विधायक इनकार करते रहे, उनकी वीडियो है, उनकी गुंडागर्दी की वीडियो है, टीवी चैनलों ने वो चलाई हैं, वो इनकार करते रहे। ये सरकार की जिम्मेदारी है भाई। ये तो लाल किले पर झंडा फहराने के बाद भी इनकार कर रहे हैं। ये षड्यंत्र रच रहे हैं और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। आपके साथ यहाँ पर अधिवक्ता भी पहुंचे, आपका परिचय जानना चाहिए। मैं रामेंद्र सिंह एडवोकेट, महासचिव जिला बार एसोसिएशन बिजनौर। आप किसानों की तरफ से यहाँ बतौर अधिवक्ता आए? हम किसानों को समर्थन देने आए हैं बिजनौर बार एसोसिएशन क्या की। कहा पुलिस ने? पुलिस को हमने FIR दे दी है, अभी चेक करने के लिए आधे घंटे का समय मांगा है। चाहते क्या है, मुकदमा दर्ज हो? हाँ, मुकदमा दर्ज। उन्होंने गुंडा करते जेल जाए, विधानसभा से बर्खास्त होने चाहिए ऐसे नालायक विधायक जो किसानों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि जो किसान हैं वो नाराजगी यहाँ जाहिर कर रहे हैं। जो कल हुआ, उनका आरोप है कि वहाँ पर कुछ लोग पहुंचे थे जिनकी वजह से जो माहौल है वो खराब हुआ था, और इसी वजह से ये लोग यहाँ मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। और आप देखिए जो तहरीर है, एक बार उसकी कॉपी अंत में आपको मैं दिखा दूं। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ये तहरीर यहाँ पर दी गई है, जिसमें नीचे देखिए दिगंबर सिंह हैं जिन्होंने ये यहाँ पर तहरीर दी है, और स्टैम्प कॉपी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिगंबर सिंह से हमने बात की थी, जिन्होंने तमाम जो आरोप हैं वो लगाए हैं। देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले पर क्या करती है। हालांकि हमारी क्षेत्राधिकारी से बात हुई, उनका कहना है मामले की जाँच की जा रही है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। बागपत से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचे हैं और आंदोलन में अपना समर्थन दिया है। हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में चल रहा किसानों का आंदोलन 26 जनवरी की हिंसा के बाद भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन राकेश टिकैत के भावुक होने से इस आंदोलन को एक बार फिर संजीवनी मिल गई है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो किसान हैं वो दिल्ली आंदोलन में शामिल होने के लिए पूरे दिन आते जाते रहे। उधर मुजफ्फरनगर की पंचायत में भी इस बात का ऐलान कर दिया गया कि जब तक किसानों का आंदोलन दिल्ली में चलता रहेगा, जब तक कि तीनों कृषि कानून वापसी नहीं होंगे। हालांकि मुजफ्फरनगर की इस पंचायत में किसी बड़े निर्णय की बात निकलकर सामने आने की चर्चा चल रही थी, लेकिन पंचायत में ऐसा कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया। यानी साफ है कि दिल्ली में यह आंदोलन जब तक चलता रहेगा तब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापसी नहीं लेगी। इतना भी साफ है कि देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये आंदोलन फिर से 26 जनवरी से पहले के आंदोलन में तब्दील हो पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि कई ऐसे साथी थे कि जो इस आंदोलन से किनारा करके वापस लौट गए हैं। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज़ 3। और अब हम आपको सहारनपुर की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों के मन में क्या है, ये बड़ा सवाल कि एक बार आमने सामने आने के बाद हुए दिल्ली में भारी बड़े प्रदर्शन के बाद सहारनपुर में भी किसान उग्र हो चले हैं। और यहाँ के किसान, क्योंकि आज मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत बुलाई गई थी भारतीय किसान यूनियन की ओर से, तो सहारनपुर के भी तमाम किसान वहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सहारनपुर से किसान मुजफ्फरनगर के लिए पहुँचे हैं। लेकिन वहीं जो हम बात करें तो किसानों का कहना है कि जो है बिल की वापसी होनी चाहिए, लेकिन जो प्रदर्शन जो किया जा रहा है नरेश टिकैत के द्वारा, तो उस प्रदर्शन के उनकी तरफ से समर्थन भी दिया गया है। हालांकि जो दिल्ली की घटना के बारे में जब किसानों से बात की गई तो उस घटना को, लाल किले वाली घटना को, तो किसानों ने एक तरफ से नकारा है, उस घटना की निंदा भी की है। लेकिन वहीं जो अब हम बात करें तो किसानों की, तो कल जो किसानों के द्वारा, कल नरेश टिकैत के द्वारा जब उनके आंसू वाले जो वीडियो जो वायरल हुई, उसके बाद किसान कहीं ना कहीं एकजुट होता दिखाई दे रहा है। और क्योंकि अभी जो खबरें जो छन छन के आ रही हैं, तो मुजफ्फरनगर में जो खाप पंचायत जो हुई है वहाँ पर भी किसानों ने अपना पूरा प्रदर्शन दिया है, और साथ ही जो चौधरी खाप हैं वो भी किसान यूनियन के साथ में जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सहारनपुर से चंद्रभान सिंह, इंडिया न्यूज़।
राजधानी लखनऊ से जायजा लिया हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी ने। बॉर्डर पर राकेश टिकैत और मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत। जी हां, इन दोनों भाइयों ने कमान ले ली है अपने हाथों में किसान आंदोलन की और ये साफ कर दिया है राकेश टिकैत ने कि भले उन्हें अपनी जान देनी पड़े लेकिन वो आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। तो वही नरेश टिकैत ने खाप पंचायत बुला करके ये भी साफ कर दिया है कि उनके तेवर कुंद नहीं पड़ रहे हैं। भले ही योगी सरकार ने साफ कर दिया हो कि 26 जनवरी जैसे हालात उत्तर प्रदेश में ना बने, इसके लिए वो किसी भी आंदोलन को इजाजत नहीं देंगे। 144 धारा भले लगा दिया हुआ हो, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन खामोश होने का नाम नहीं ले रहा है। नरेश टिकैत हो या फिर राकेश टिकैत, इन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक कि किसान बिल वापस नहीं होगा वो आंदोलन वापस नहीं लेंगे। ये साफ हो जाता है कि किसान अभी भी आंदोलन के मूड में है और सरकार अपनी सख्ती के मूड में। अब देखना यह होगा कि किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां की स्थिति का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। मुजफ्फरनगर में हुई आज किसानों की महापंचायत में गाजीपुर में जो धरना चल रहा है उसको लगातार चलाने की बात कही गई है। कल के बाद लगातार किसान धरने पर पहुंचने शुरू हो गए। ये आंदोलन लंबा खिंच सकता है। आज बात करूं मुजफ्फरनगर की धरना महापंचायत की, तो यहाँ पर किसान यूनियन के अलावा कई राजनीतिक संगठन भी थे, जिनमें मुख्यतः आप पार्टी के संजय और रालोद के महासचिव जयंत चौधरी मौजूद रहे। उन्होंने साफ कहा है कि हम हर तरह से किसानों के साथ है। किसानों की जिस तरह से लड़ाई लगातार लंबे समय से गाजीपुर बॉर्डर और अन्य जगह चल रही है, उसके लिए राजनीतिक पार्टियां हरदम किसानों के साथ खड़ी है। इस पर नरेश टिकैत ने उनका जो है धन्यवाद दिया। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद राजधानी में किसानों ने अहम बैठक की है। बैठक में दर्जनों किसान राकेश टिकैत के साथ हुई घटना पर रोते दिखे। बैठक में किसानों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। किसान बिल को लेकर जो कल लग रहा था कि आंदोलन खत्म होने वाला है, वो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के भावुक भाषण के बाद से एक बार फिर से किसानों ने रुख गाजियाबाद और दिल्ली के लिए कर लिया है। इस समय मैं राजधानी लखनऊ में हूं और आप देख सकते हैं कि एक बैठक भी यहां पर बुलाई गई है, जो राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हरनाम सिंह जी की तरफ से। और आप देख सकते हैं जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र से कि किस तरह से लोग जो है वो रुख करेंगे। हालांकि 4 से 5 गाड़ियां कल रात में ही रवाना हो गई थी और अभी भी बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो राजधानी दिल्ली के लिए रवाना होने वाली है। उससे पहले हमसे बातचीत करने के लिए खुद यहाँ पर कई सारे किसान नेता हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। हरनाम जी, किस तरह का रुख अब तक आप लोगों ने तय किया है और आगे की किस तरह की रणनीति होगी? पहले नेताजी से मुलाकात आप मतलब टिकैत जी से मुलाकात करेंगे या उसके पहले भी कुछ और आप लोग तय कर रहे हैं? नहीं, हम लोग आपस में बैठक बुला के ये आंदोलन, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के सभी रोडों पे तंबू गाड़ दो, बैठ जाओ शांतिपूर्वक, बनाओ खाओ, आराम से आंदोलन चलेगा। सरकार का वहम आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार वहम दूर कर दे। गुंडाई चलने नहीं दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। ये किसान है, किसान 0-0 गन्ने की पर्ची में आ रहा, फिर भी गन्ना दे रहा है। किसान का धान 1868 वाला धान 900,000 में बिका, तब भी किसान ने धान दे दिया। हम कहते हैं किसान कौन गलती कर रहा था, क्या हो गया था जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वहां झंडा गलत बांध दिया। झंडा बांधने वाला कौन व्यक्ति था? किन लोगों ने उसकी योजना बनाई थी? कल वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किसानों को मारा। राकेश टिकैत की हत्या की कल उत्तर प्रदेश की सरकार जो है विधायकों को लगाकर उनकी हत्या करना चाह रही थी। मैं बता दूं, एक एक राकेश टिकैत के आंसू का बदला किसान लेगा। ये बैठे हमारे सारे साथी, आप इनसे भी बात कर लो। ये कोई मानने वाला नहीं, ये सारे दिल्ली जाएंगे। सारे दिल्ली जाएंगे। सबसे पहले मैं दादाजी से बात करना चाहूँ। दादाजी, कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी है 2 कम 70 साल की अवस्था है। किशोरी लाल पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष गोसाईगंज, किसान यूनियन से। जी। तो आप भी अपने साथ लोगों को लेके जा रहे हैं? हम साथे जाएंगे, हर समय हम कटने मरने के लिए तैयार हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
नरेश टिकैत साहब और राकेश टिकैत साहब। बिल्कुल, जिस दिन जवान जो है, क्योंकि ये नारा जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री जी का था और वो समय था जब पाकिस्तान की तरफ से एक अटैक था और उसी समय उन्होंने ये नारा दिया था किसान और जवान को एक साथ। लेकिन यहाँ पर जवान तो लाल किले पर दिखे, लेकिन किसान जो है वो उस दिन काफी ज्यादा उपद्रव करते दिखे। हालांकि जरूर है कि इसमें भाजपा के भी कुछ लोगों का नाम सामने आया, लेकिन उसके बाद अचानक रणनीति ऐसी आई कि लगा कि जैसे किसान जो है अपना आंदोलन खत्म करने वाले हैं। लेकिन आज रणनीति बिल्कुल बदली हुई है। रणनीति, हमारे नेता की रणनीति तो पहले से ही नहीं बदली थी। हम लोग को तो पहले से ही था कि आंदोलन चलेगा। 26 जनवरी को हम लोग भी वहाँ थे, लौट के हम लोग घर आ गए। ये हुआ कि जाइए घर, आना जाना लगा रहता है। कुछ लोग जाते हैं, कुछ टोलियाँ जाती हैं, कुछ टोलियाँ वापस आती हैं। ऐसा कोई निर्देश नहीं था कि धरना हमारा समाप्त होगा। ये था पहले से ही आदेश था कि जब तक बिल वापस नहीं तब तक घर वापस नहीं। तो हम लोग तो उसी पे हैं। और ऐसी घटना कल घटी जिससे लोगों ने रात में यहाँ लोगों ने सोया नहीं। लोगों के अंदर इतनी भावुकता थी कि हमारे नेता को ऐसे उत्पीड़न किया जा रहा है जैसे जो है कि कोई हम लोग गुंडा हैं। हमारे नेता का जो आदेश होगा, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, हम लोग उस आदेश पर काम करेंगे। और लखनऊ में जो है अगर घेराव करने का आदेश हुआ तो हम लोग लखनऊ में भी घेराव करने का काम करेंगे। और प्रदर्शन अनिश्चितकालीन, जहां पे आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन धरना हम लोग लखनऊ में लगाने के लिए तैयार हैं। हमारे नेता का जो आदेश होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल, मेरा सिर्फ एक सवाल आपसे है, कल जब राकेश टिकैत जी को आपने सुना, जब आपने उनको देखा और जब वो उस समय भावुक हुए थे, उस समय आपके मन में क्या आया था, क्या दिमाग में आया? हमको इतना गुस्सा आया कि उस समय होता वहां पर तो मैं अपने आप को क्या कर लेता। बात मैं वहां भी था जब समय सब हो रहा था। मैं उसी जब पहले 26 जनवरी में वहां भी था। और जब राकेश टिकैत को एक रास्ता इन्होंने दे दिया था, उसके बाद मैं बिल्कुल थोड़ी दूर था जहां वो ट्रैक्टर पलटा था, हमारा किसान साथी खत्म हो गया था, मैं वहीं था। और उसके बाद और एक बड़ी बात थी, छोटे फंक्शन होते हैं ये मुस्लिमों के, किसी के या ईसाइयों के, उसके आगे पुलिस फोर्स चलता है। इनके पुलिस फोर्स नहीं चला। अब उसका उल्टा ये कहना हुआ कि टिकैत साहब 7 बजे नहीं निकले थे, 7 बजे उन्हीं के आदमी निकले थे जो इनके उसमें मिले हुए थे। 7 टिकैत साहब अपने नियत समय पर निकले। अब इनको इस तरह परेशान कर रहे थी सरकार वहाँ की, और बीजेपी के लोग, सरकार बीजेपी के लोग परेशान कर रहे थे। जिस समय इनको वहाँ किस तरह किया गया और इतनी फोर्स लगा दी गई कि और कोई दूसरा आदमी इनकी जगह होता उसका हार्ट अटैक हो जाता, जिस तरह ये परेशान थे। उसके बाद कोई बात नहीं, उन विधायकों ने जिसको इन्होंने सरकार बनाई, उन लोगों ने इनको नारा लगा के और डंडे मार के भगाने का नारा लगा करके इनको किया। तब इनको आक्रोश आ गया बहुत। उस समय हम पूरी रात नहीं सोए कि अब देखें हम क्या हुआ। 12 बजे रात उठ कर देखते रहे। और कि उसके बाद हमको शांति मिली, जब हमको पता चला हमारा संगठन फिर वहीं लौट गया है, हमारे टिकैत जी नहीं वहां से हटे, तब हमको शांति मिली। कल तबीयत भी खराब होने की सूचना आई थी टिकैत साहब की, तो कैसा लगा आपको? और कल उनके भाषण को देखकर उस समय आप क्या सोच रहे थे? देखिए, मैं तो बहुत पुराना किसान संगठन से जुड़ा हूँ, करीब 28 साल हो गए हैं। मेरा नेता जो हमारे राकेश टिकैत साहब हैं बहुत धैर्यवान हैं और बहुत ऐसे हैं, जब उनके आंसू गिरे तो हमारे भी आंसू गिरने लगे, बहुत भावुक हुए। मैं अगर वहाँ होता तो हो सकता मेरा भी हार्ट अटैक हो जाता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे नेता बहुत धैर्यवान हैं और ये बीजेपी के लोग ये अच्छी तरह जान रहे हैं कि हमारे इससे पहले क्रांति यात्रा भी हमारे टिकैत साहब ने निकाला, बिल्कुल शांतिपूर्वक हुआ, कहीं कोई उपद्रव नहीं हुआ। इसमें जानबूझ करके बीजेपी नेता को लगाया गया और वहाँ झंडा फहराया गया, जैसा कि हमारे और साथी बताए और सभी लोग देख रहे हैं। जब बीजेपी के लोगों ने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई हो। और हमारे नेता कभी ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। हमारा संगठन बहुत बड़ा संगठन है। बिल्कुल, धन्यवाद। एक आखिरी सवाल आपसे है, कल जब उनका भाषण आपने सुना और ये लगा कि उनकी तबीयत खराब है और जो भाषण आपने देखा, जब वो भावुक हुए, उस समय आपके दिल में क्या भावना थी, क्या सोचा था आपने? मैं महात्मा टिकैत को देख रहा था। मैं 3 बजे यहाँ से गया हूँ और महात्मा टिकैत को देख रहा था बस। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि लोग भावुक हैं, सबकी आंखों में आंसू आप देख सकते हैं। जो भी किसान हैं आप सबके चेहरों पर देख सकते हैं। मेरे आसपास जितने भी लोग दिख रहे हैं सब मुझे भावुक में रोते हुए ही दिख रहे हैं। जाहिर है कि कहीं ना कहीं कल टिकैत साहब जिस तरह से भावुक हुए हैं, जिस तरह से रोए हैं, वो सभी आंसू यहाँ पर मुझे किसानों की आंखों में दिखाई दे रहे हैं। मुझे हर किसान की आंख में वो चीज दिखाई दे रहा है और कम से कम यही आक्रोश है और यही आक्रोश जो है वो सबकी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है जिसकी आंखों में इस समय आंसू
आंसू ना हो। और जाहिर सी बात है कि इन्हीं आंसुओं की वजह से जो एक नाराजगी है वो किसानों में बढ़ी है। यानी टिकैत साहब का जो भावुक भाषण था उसने एक बार फिर आंदोलन में जान डाली है और वो चीज यहां पर बाकायदा नजर आ रही है। यहां पर बैठक बुलाई गई है और बैठक के बाद ये रणनीति तय हुई है कि जो भी यहां पर किसान संगठन है, जो भी है, अपने यहां से जो है वो रवाना होंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, गाजियाबाद पहुंचेंगे और अपने नेता से मुलाकात करेंगे। मसलन हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और वहीं गाजियाबाद के बीजेपी विधायकों पर किसान नेता राकेश टिकैत ने गंभीर आरोप लगाए। राकेश टिकैत के आरोपों पर लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और सुनील शर्मा ने सफाई दी है। दोनों ने राकेश टिकैत पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा सबसे पहले साहिबाबाद विधायक माननीय श्री सुनील शर्मा जी का नाम लिया गया कि वे वहां आए और उन्होंने हंगामा किया। उसके बाद बिना कारण मेरा नाम लिया गया, जबकि मैं कल 10 किलोमीटर के आसपास तक भी गाजीपुर बॉर्डर के नहीं गया हूँ। मैं उनकी इस बात की निंदा करता हूँ और वो इस बात के लिए माफ़ी मांगे। उन्होंने जो ये कृत्य किया है, झूठ बोल करके अपने आप को बचाना और मेरे नाम का जो इस्तेमाल किया है और जिस तरह वो जातीय बातें कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। 20 जनवरी को जो राकेश टिकैत और उनके साथियों ने देश का अपमान किया है, तिरंगे का अपमान किया है, लाल किले पर चढ़कर के पूरे देश की इज्जत को तार तार किया है, वो पूरे देश की जनता ने देखा है। गाजियाबाद की और साहिबाबाद की जनता ने देखा है। जनता में गुस्सा है। अगर टिकैत कहीं धरने पर से उठ करके पब्लिक में चले गए तो लोग उनको बताएंगे कि जनता में कितनी नाराजगी है। टिकैत का ये कहना सरासर गलत है। जनता नाराज है, जनता नहीं चाहती, इसलिए जनता ने प्रदर्शन किया है और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।